जादुई झुमके। ये है लखन का घर, जिसमें लखन अपनी माँ और पत्नी ज्योति के साथ रहता है। और हाँ, इनके अलावा इस घर में इनका एक नौकर रामू भी रहता है, जो यहाँ पिछले 15 सालों से काम कर रहा है। घर में पढ़ी लिखी बहू आने से लखन की माँ को लगने लगा है कि उनकी इस घर में अब वैल्यू कम हो गई है। अरे बहू, कहाँ मर गई? एक कप चाय ही पिला दे। मम्मी जी, अभी मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, आप रामू को कह दो, वो ला देगा। अरे रामू, तू ही चाय पिला दे इस बुढ़िया को। बड़ी मालकिन, अभी मैं ज्योति मैडम के कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ला दूंगा। हे भगवान, इस नई बहू के आते ही मेरे तो जैसे उल्टे दिन ही शुरू हो गए हैं। सब इस नए जमाने की पढ़ी लिखी बहू के ही नखरे उठा रहे हैं। मेरी तो जैसे किसी को कोई परवाह ही नहीं। जब देखो तो सब ज्योति ज्योति की लट लगाए रखते हैं। हे भगवान, अब तो बस तेरा ही सहारा है। तू ही कोई चमत्कार करके दिखा दे, कोई ऐसा चमत्कार कर कि सब मेरी सुनने लगे। तभी स्नेहा की पुरानी सहेली नेहा वहाँ आती है। स्नेहा को परेशान देखकर नेहा उससे पूछती है कि अरे स्नेहा, तू इतनी उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? जब से ये बहू शादी करके घर आई है, तब से सब उस ज्योति को ही पूछते हैं। सब सिर्फ उस नए जमाने की बहू के ही आसपास चक्कर काटते रहते हैं। नेहा उसकी ये बात बड़े ध्यान से सुनती है और उसे एक उपाय बताती है। अरे स्नेहा, तू चिंता क्यों करती है? मेरे पास तेरे लिए एक मस्त चीज है। तो फिर जल्दी से बता ना, चुप क्यों है? बता बता। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी सोच कैसे पढ़ लेती हूँ? ये जो मेरे झुमके हैं ना, जादुई है, जादुई। ये पहनकर मुझे दूसरों के विचार सुनाई देते हैं। यार, तो ये झुमके मुझे दे दे कुछ दिनों के लिए, मैं भी जानूं इन लोगों की मन की बात। ऐसे तो मैं किसी को ये देती नहीं, पर तू मेरी खास दोस्त है, तो ये ले। पर याद रहे, इन्हें घुमाना मत, ये मेरे खानदानी झुमके हैं। अब मजा आएगा। ठीक है स्नेहा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बाद में बता देना क्या हुआ। स्नेहा अपने कमरे में बैठी रहती है ताकि वो लोगों के विचार शांति से सुन पाए। आज तो हद ही हो गई है। मम्मी जी इतनी देर से कमरे में दरवाजा बंद करके पता नहीं क्या बोल रही थी। अब तो उनकी ग्रीन टी का टाइम भी चला गया, और दिनों में कभी मुझसे देर हो जाए तो घर 7वें आसमान पर उठा लेती है। भगवान ही समझ सकते हैं इस घर के लोगों को। ज्योति की ये बातें स्नेहा को बड़े आराम से सुनाई दे जाती हैं। पहले कुछ हैरान होने के बाद स्नेहा को समझ आ जाता है कि लोगों के मन की बात सुन लेना ही उसकी सिद्धि है। अच्छा, तो ये बात है। अरे ज्योति बहू, मैं देर तक कमरे में बैठी रही तो क्या हुआ? मेरी ग्रीन टी अब बना के दे दो मुझे। मम्मी जी, आपको कैसे पता मैं क्या सोच रही थी? आप छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी क्या? अरे नहीं नहीं बहू, तुम ज्यादा सोचो मत। बस मेरे लिए ग्रीन टी बनाकर मेरे कमरे में ले आना। लो, ये बुढ़िया एक और काम दे गई मुझे। सुकून से बैठ भी नहीं सकती है। ओह, तो बहू मेरे बारे में ऐसा सोचती है। मुझे मम्मी जी कहकर बुलाना बस दिखावा ही है। मन में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। मेरा तो जीवन ही इस घर की सेवा करने में निकल गया। पता नहीं इन्हें मेरी हालत पर कब तरस आएगा और कब ये मेरी तनख्वाह बढ़ाएंगे। आज छोटे मालिक घर आएंगे तो उनसे कहूंगा तनख्वाह बढ़ाने के लिए। क्यों रे रामू, अभी 3 महीने पहले ही तेरी तनख्वाह बढ़ाई थी और अब फिर से तुझे तनख्वाह बढ़ानी है? इस कंजूस बुढ़िया को मेरे मन की बात भी सुनाई देने लग गई। जी मालकिन, वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तू सोचा मत कर, बस काम पे ध्यान दे। शाम होने पर लखन के घर आने का समय हो जाता है और दरवाजे की घंटी बजती है। अरे आप आ गए, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। आज कुछ तो हुआ है। ज्योति तो मुझसे बिना कारण कभी इतनी अच्छी तरह से बात नहीं करती। बेटा, बिल्कुल सही कहा। तेरी बीवी तो है ही ऐसी। ये बात तो मैंने बस सोची थी। मुझे आपको यही बताना था। अब हम आजादी से सोच भी नहीं सकते। ये क्या है रोज रोज का नाटक?
ज्योति तो नहीं है, पर माँ को तो समझना चाहिए। हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा करने बैठ जाती हैं। अब तो इस घर में मेरा अपना कोई रहा ही नहीं। मैं ही चली जाती हूँ ये घर छोड़कर। कहाँ जा रही हो माँ? क्या हुआ? कुछ कहो। माँ इतनी सी बात पर हमें छोड़कर जा रही हैं। क्या उन्हें हमसे कोई प्यार नहीं? परिवार में तो झगड़े होते ही रहते हैं। मम्मी जी को ऐसे जाना नहीं चाहिए। जितना ये घर मेरा है उतना मम्मी जी का भी तो है। और फिर अगर मम्मी जी चली गई तो मुझसे रोज रोज की होने वाली खट्टी मीठी नोकझोंक कौन करेगा? मालकिन भी तो इस घर का हिस्सा है। अगर बड़े साहब जिंदा होते तो उन्हें ये देखकर कितना बुरा लगता। पर मैं ये बात इन्हें कैसे समझाऊं? छोटा मुंह बड़ी बात होगी। अच्छा तो फिर ठीक है। तुम सबके मन में अगर यही बात है कि मुझे नहीं जाना चाहिए तो मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। तुम सब के साथ यहीं रहूंगी। अरे ज्योति बहू, जाओ जाकर मेरे लिए चाय तो बना लाओ, अदरक वाली। जादुई फूल। जगदीशपुर में भोला माली की फूलों की छोटी सी दुकान थी। वो बड़ी ही ईमानदारी से लोगों को पूजा के लिए फूल बेचा करता था। वहीं कुछ दूरी पर कालू माली की भी फूलों की बड़ी सी दुकान थी, पर वो इतनी महंगे फूल देता कि एक बार खरीदने के बाद दोबारा कोई उसकी दुकान में जाने की हिम्मत ही नहीं करता। यही वजह थी कि भोला माली की छोटी सी दुकान काफी चलने लगी थी। कालू माली के सारे कस्टमर भोला माली की दुकान पर आने लगे थे। ये देख कालू माली को जलन हो जाती थी। यार, आज चतुर्थी की इतनी बड़ी पूजा है, फिर भी कोई कस्टमर फूल लेने नहीं आया। कैसे आएंगे? सारे कस्टमर तो भोला माली की दुकान से खरीद रहे हैं। जितना आप 50 का बेचते हो उतना वो 10 का बेचता है। यार, इसकी वजह से तो मेरा काफी नुकसान हो रहा है। इसका कुछ करना पड़ेगा। ये देख रहे हो कालू मालिक, इसमें पानी की जगह तेजाब भरा है। इसे उनके फूलों पर फुस-फुस मार देते हैं, सारे फूल सूख जाएंगे और हम सुखी सुखी हो जाएंगे। मतलब उनके सारे फूल मुरझा जाएंगे तो लोग आपसे ही फूल खरीदेंगे। तो आज से जैसे ही भोला माली फूल लेकर अपने कमरे में रखे तो फुसफुसा देना। आज पूनम की बहुत बड़ी पूजा है। जल्दी से नहा धोकर दुकान पर जाऊं, लोग फूल लेने आएंगे। अरे, इन फूलों को क्या हो गया? ये तो सारे फूल मुरझा गए। आज के सारे ग्राहकों को मैं क्या दूंगा? और उस दिन उसके सारे ग्राहक आकर एक एक करके वापस चले जाते हैं। सभी कालू माली की दुकान से फूल खरीदते हैं। उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। उस दिन के बाद तो ये सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है। भोला माली की समझ में नहीं आता कि रोज उसके फूल कैसे मुरझा जाते हैं। एक दिन मुरझाए फूलों में एक बचा हुआ गेंदे का फूल लेकर वो मंदिर पहुंच जाता है। भगवान, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा के लिए ही फूल बेचा है, कभी मुनाफे के लिए लालच में नहीं पड़ा। फिर ये कैसी सजा? रोज मेरे फूल मुरझा जाते हैं। आज एक बचा हुआ फूल स्वीकार कीजिए। कल से मैं फूल लाना बंद कर दूंगा। कल से तुम्हें फूल लाने की जरूरत भी नहीं है भोला। ये फूल ले जाओ। जिसे जो फूल चाहिए तुम इसकी पत्ती तोड़कर उस फूल का नाम लेकर पैकेट में डालोगे। वो पत्तियां वो फूल बन जाएंगी। फिर भी ये फूल ज्यों का त्यों रहेगा। कौन है? कौन है? पर वहाँ किसी को ना देख वो फूल लेकर चुपचाप चला जाता है। दूसरे दिन यहाँ कालू माली अपने चमचे से कह रहा है, कमाल है यार, आज तो भोला माली फूल लेने ही नहीं गया। अब रोज मुरझा जाते हैं तो सोचा होगा धंधा बंद कर दे, और वो बंद ही कर दे तभी अच्छा है। यहाँ भोला माली अपनी दुकान पर बैठा है। तभी एक कस्टमर आता हुआ कहता है, अरे भोला भैया, आज आप कोई भी फूल नहीं लाए। मैंने सोचा आज मुरझाए हुए फूल ही ले लेता आपसे। क्यों?
आज पैसे नहीं है भोला भैया, पर पूजा करना जरूरी है। और ऊपर वाला तो फूल नहीं, श्रद्धा देखता है। कौन सा फूल चाहिए? कमल का, अगर पड़ा हो तो दे दो। वो फूल यहीं से ट्राई करता हूँ। लो। भोला भैया, मुझे कमल का फूल चाहिए। लो, कमाल का ही फूल है। अरे, ये पत्तियाँ कमल के फूल कैसे बन गई? कुछ जादू वादू सीखा है क्या भोला भैया? तुमने कहा ना, भगवान फूल नहीं श्रद्धा देखते हैं। ये तुम्हारी श्रद्धा के ही फूल हैं। सुनकर कस्टमर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। और जैसा कि होता है, कुछ ही देर में ये बात चारों तरफ फैल जाती है। लोग भोला माली के पास आकर अपनी पसंद का फूल मांगते हैं। वो वैसे ही पत्तियां तोड़कर डालता हुआ एक फूल का नाम लेता है। पत्तियां उनकी थैली में गिरते ही वही फूल बन जाता है। कितना पैसा हुआ भोला भैया? आपकी जो मर्जी हो इस पेटी में डाल दीजिए। सुनकर कोई 10 रुपए, तो कोई 5 रुपए, तो कोई 50 रुपए भी रख जाता है। यहाँ कालू माली अपने चमचे से अपनी दुकान पर बैठा कहता है, यार, सवेरे से एक भी कस्टमर नहीं आया और मंदिर में देखो तो भीड़ लगी है। अरे कली बहन, ये इतने सारे फूल कहाँ से लेकर आ रही हो? भोला माली की दुकान से, वो भी 10 रुपए में। अबे 10 रुपए में इतने फूल? इतने तो होलसेल वाले क्या, बाग वाला भी नहीं देता। तो भोला माली कैसे दे रहा है कालू मालिक? चल पता करते हैं। और वे आकर छिपकर कहते हैं तो चौंक जाते हैं। गेंदे के फूल से इतने फूल, वो भी मनचाहे? कालू मालिक, ये फूल तो आपके पास होना चाहिए। हो जाएगा। अगर हम फूल मुरझा सकते हैं तो फूल चुरा भी सकते हैं। और रोज की तरह भोला माली रात को पैसे की छोटी सी पेटी में वो जादुई फूल रखकर सो जाता है। आधी रात को चुपचाप कालू माली और चमचा आते हैं और वो फूल चुरा कर ले जाते हैं। सवेरे जब दुकान पर जाकर भोला माली वो पेटी खोलता है और चौंक जाता है। अरे, मेरा फूल कहाँ गया? रात को तो इसी में रखकर सोया था। भोला भैया, गुलाब के फूल चाहिए? नहीं है भैया। क्यों नहीं है? तुम्हारे उसी फूल से कुछ पत्तियां डालो, हो जाएंगे। वो फूल पता नहीं कहाँ गया भैया। यहाँ कालू माली अपनी दुकान पर बैठा है और साथ में चमचा भी है। अब तक कोई आया नहीं कालू मालिक। आएंगे, किसी को फूल नहीं मिला तो यहीं आएंगे। कालू भैया, कुछ गुलाब के फूल मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? जिसके कहो उसके मिलेंगे। मुझे तो सिर्फ नाम लेना है। ये देख। अरे, भोला भैया जैसा फूल आपके पास भी है। चलो, तब तो सस्ते ही मिलेंगे। सस्ते नहीं मिलेंगे। सस्ते चाहिए तो भोला के पास जाओ। ठीक है, जितना कहोगे दूंगा। दो गुलाब के फूल दो। गुलाब के फूल। क्या हुआ कालू मालिक? अरे ये पत्तियां तेजाब बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये कैसे हो रहा है? बचाओ! 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 अरे मर गया रे मेरी पीठ। अरे नहीं, कोई बचाओ! अरे क्या हुआ कालू भैया? भोला, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। तेरा वो फूल चुरा कर मैं ले गया था, वो तो तेजाब उगल रहा है। अरे इसे तो मैं सवेरे से ढूंढ रहा हूँ। ये लो गुलाब का फूल। हे, ये तेजाब नहीं बनी। कैसे बनेगी कालू भैया? ये सिर्फ बेईमानों के हाथों में ही तेजाब बनती है। तुम ठीक कहते हो भैया। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है। इंसान को जो भी काम करना चाहिए
ईमानदारी से करना चाहिए, ऊपर वाला उसका फल जरूर देता है।